जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 की है, 17वीं है ये। ठीक है, आपको ये भी याद रखनी, 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट इस बार आपके एग्ज़ाम में जो आनी है, चाहे यूपी PSC का एग्ज़ाम हो, ये PCS वाला या RO या RO, दोनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण डाटा होने वाला है। तो इसको मैं 2 वीडियोज़ में आपको लर्न करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास में ही अपन लर्न करते हैं, तो क्लास में ही लर्न कराने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना डाटा है बस आपको करना क्या होगा, इस डाटा को नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। इससे पहले मैंने यूपी सेंसस का बताया है, उसके डाटा को अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में नोट करिए, इसको करिए। फिर अभी मैं इंडिया का सेंसस, इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट कराऊंगा, उसको नोट करिए। बाघ सेंसस कराऊंगा, और भी जो वेरियस इंडेक्स हैं जो एग्जाम में मिसलेनियस में आते हैं वो सब मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको लगातार मैप के थ्रू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप हमारे मिसलेनियस के टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सबको ज्वाइन करके आप पेड ग्रुप से हमारे जुड़ के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो इन नंबरों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण, कुल वन और वृक्षावरण कितना है? 22,238.89 किलोमीटर स्क्वायर। पूरा डाटा ये ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। वन मतलब फॉरेस्ट मिला दो और ट्री कवर मिला दो, है ना भाई। जंगल होते हैं और जो आप देखते हो हाईवेज पे पेड़ लगे हैं और जगह जो पेड़ लगे हैं इधर उधर, उनको टोटल को मिला देगा तो 22,238.89 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 22,238.89 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये भी पूछता है ये यूपी के एरिया का कितना है, तो यूपी के जो एरिया है, यूपी के एरिया का 9.23% है। कितना है? मतलब यूपी में जितना एरिया है उसके 9.23% एरिया में वृक्ष और वन है। ठीक है, वृक्ष और वन कितने एरिया में है? इतने एरिया में है। और अगर सिर्फ वन आवरण पूछ ले आपसे तो 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर। तो तुरंत ये दो डाटा नोट करके लर्न होने चाहिए कि वन और वृक्ष आवरण है 22,238.89 और सिर्फ वृक्ष आवरण है 14,008, सॉरी सिर्फ वन आवरण है यानी फॉरेस्ट एरिया है, यानी फॉरेस्ट कवर, इंग्लिश वाले भी जान लो, फॉरेस्ट कवर 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फॉरेस्ट यूपी का है 6.15% एरिया में, और वृक्ष प्लस वन जोड़ दे तो 9.23% एरिया आ जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा डाटा याद रखना है वो ये रखना है कि 2019 से जो फॉरेस्ट कवर है यानी वनावरण है, वृक्ष आवरण अलग है, वनावरण अलग है, दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना। ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर जो है 12.24 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले कि 2019 से 21 में कितने परसेंट फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, तो 0.08% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.08%। अब देखता हूँ आपको इतना याद हुआ है कि नहीं। भैया बताओ, वन प्लस वृक्षावरण। देखो मेरी क्लास में यही है, मैं चाहे थोड़ा सा लंबा हो पर मैं यहीं लर्न कराने की कोशिश करता हूँ और कई लोगों को हो भी जाता है। तो 22,238.89 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या ही दिक्कत है भैया, क्लास में ही लर्न करो। वन प्लस वृक्षावरण कितना है? 22,238.89, 22,238.89। अब मैं पूछूं ये यूपी के एरिया का कितना है? यूपी के एरिया का यानी यूपी के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो 9.23% है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर मैं पूछूं सिर्फ वन कितने हैं, ओनली फॉरेस्ट कितने हैं, फॉरेस्ट कवर सिर्फ, उसका एरिया क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ ये यूपी के एरिया का कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए 6.15%। अब मैं आपसे पूछ लूँ 2019 से 21 में कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है यानी वन आवरण बढ़ा है भैया, तो आपका जवाब होना चाहिए 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर मैं पूछ लूँ परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0.08%। अपन को सब पता है, पेपर में कुछ भी पूछ ले अपन सब बताएंगे, क्योंकि अपन को पेपर निकालना है। तो आपको ऐसे डाटा याद करना होगा और एक जगह लिख के मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना होगा। अब अगला पॉइंट जो आपको नोट करना होगा वो ये कि सबसे अधिक वन आवरण यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, चाहे तो परसेंटेज वाइज हो या एरिया वाइज, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें या परसेंटेज प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों ही में सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनावरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे कम वनावरण आपको कहाँ देखने को मिलता है? परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी, भदोही में। ठीक है, आपको ये दो फैक्ट सबसे पहले याद करने होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सोनभद्र, सबसे कम कहाँ है? भदोही। दूसरा नोट करिए, वन आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि है वन आवरण में यानी जो फॉरेस्ट कवर है आपका,
उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई है सहारनपुर में देखी गई है। कहाँ देखी गई है? सहारनपुर में। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा मतलब अधिक वन आवरण है, फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है ना, कमी हुई है पहले से फॉरेस्ट कवर में, यानी वन आवरण में या फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा जो कमी की बात कर ले तो वो है सोनभद्र, और सबसे ज़्यादा वन आवरण भी यहीं है और कमी भी यहीं दर्ज की गई है ना, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और सबसे कम वन आवरण है भदोही में, और जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वन आवरण में वो हुई है सहारनपुर में, ठीक है। दूसरा है सबसे अधिक जो अति सघन वन है ना, यानी डेंस फॉरेस्ट है, तो ये आपको खीरी में देखने को मिलेगा। सबसे डेंस फॉरेस्ट जो होगा अति सघन वन, ये कहाँ देखने को मिलता है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो काफ़ी सारे फैक्ट हैं, एक बार फिर से देखते हैं जो आपको याद रखने होंगे। एक तो भैया कुल वन और वृक्षावरण है 22,238.89, जो कि यूपी के एरिया का 9.23%। सिर्फ वन आवरण पूछेगा तो 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर, यूपी के क्षेत्रफल का 6.15%। 2019 से फॉरेस्ट कवर 12.24 किलोमीटर पर स्क्वायर बढ़ा है, परसेंटेज के हिसाब से 0.08। सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है परसेंटेज वाइज प्लस एरिया वाइज? सोनभद्र में। सबसे कम भदोही में। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में और सबसे कमी देखी गई है सोनभद्र में। सबसे अधिक अति सघन वन यानी डेंस फॉरेस्ट लखीमपुर खीरी। और तीसरा फिर सोनभद्र है कि सबसे ज़्यादा खुले और मध्यम सघन वन यानी ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं एक तरह से, और प्लस मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सोनभद्र में। फॉरेस्ट कवर में कमी भी यहीं आई और सबसे ज़्यादा वन आवरण और फॉरेस्ट कवर मतलब यहाँ है भी, ठीक है। तो 3 चीज़ों में सोनभद्र है। तीसरा ये न जाने कितनी बार आ चुका है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ आगरा में है। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पे है? आगरा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ आगरा में है। और एक ये क्रोनोलॉजी याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछता है क्या पाए जाते हैं, तो खुले वन पाए जाते हैं, उसके बाद मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, उसके बाद अति सघन वन आते हैं, ठीक है। यानी ओपन फॉरेस्ट है और ये आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना। तो खुले वन, मध्यम सघन वन, अति सघन वन, ठीक है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा था? कुल वन और वृक्षावरण, ठीक है। क्या लिखा है? कुल वन और वृक्षावरण। तो यहाँ से मैंने फिर क्या बताया? सिर्फ वन आवरण। अब यहाँ से आप इसको यानी 14,817 माइनस कर दोगे अगर 22,238.89 में, तो कितना आएगा? 7,421। कितना आएगा? 7,421। ये क्या बचा? ये बचा आपका वृक्षावरण। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कितना है, तो 7,421 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 7,421 किलोमीटर स्क्वायर। जो यूपी के क्षेत्रफल का कितना है? 3.08%। ये भी चाहे तो आप लिख लो, वृक्षावरण। वृक्षावरण है 7,421, यूपी के क्षेत्रफल का है 3.08%। और इसमें भी वृद्धि देखी गई है 2019 से अगर देखेंगे, एक सेकेंड, 2019 से अगर देखेंगे तो इसमें भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 7,9 यानी 89 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, तो बहुत आसान है। वृक्षावरण 7,421 किलोमीटर स्क्वायर है, 3.08% है यूपी का। वृद्धि देखी गई है 2019 से 21 में 89 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। और जो वृक्ष और वन आवरण होता है वो कितना है भाई? वृक्ष और वन आवरण ये आपका 22,238.89, ठीक है। वन, ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये दे दी। अब देखते हैं, देखिए कि 5 जिले कौन से हैं ये एग्जाम में क्योंकि पूछे जाते हैं कि जहाँ पे वन आवरण सबसे ज़्यादा है। कौन वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? पहले देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर देखेंगे परसेंटेज की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं ये। तो परसेंटेज की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे आता है आपका सोनभद्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन आवरण है, ये हम लोग देख चुके हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका खीरी, दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है मिर्ज़ापुर, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? मिर्ज़ापुर आ जाता है। चौथे नंबर पे पीलीभीत आता है, चौथे पे पीलीभीत आ जाता है। और 5वें नंबर पे आपका चित्रकूट आ जाता है। तो ये रहा चित्रकूट, ठीक है। तो आपको ऐसे नोट कर लेना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण के 5 टॉप जिले कौन से हैं। तो आपका सबसे पहले सोनभद्र रहना चाहिए मुँह पे जवाब, फिर लखीमपुर खीरी है, क्या है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। फिर से बोलो एक बार, सोनभद्र, ऐसे लिख लो यहाँ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, और फिर सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत और फिर चित्रकूट, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब परसेंटेज वाइज अगर देखें, परसेंटेज वाइज में भी नंबर 1 पे सोनभद्र आता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भी नंबर 1 पे सोनभद्र है और परसेंटेज वाइज में भी नंबर 1 पे सोनभद्र आता है, ठीक है। पर यहाँ पे दूसरे में बढ़ोतरी, यहाँ पे दूसरे में लखीमपुर खीरी था, यहाँ पे दूसरे में चंदौली आ जाता है प्रतिशत की दृष्टि से, क्योंकि एरिया इसका छोटा है तो परसेंटेज वाइज ये ज़्यादा हो जाता है भाई, जंगल यहाँ पे चंदौली आ जाता है, ठीक है। तीसरे पे यहाँ मिर्ज़ापुर था और यहाँ पे तीसरे में चित्रकूट है। तीसरे में कौन है? यहाँ पे चित्रकूट आ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या है? सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। चौथे पे आएगा पीलीभीत और 5वें पे क्या आ जाएगा? आपका श्रावस्ती आ जाएगा, ठीक है। 5वें पे श्रावस्ती आ जाएगा।
कौन कौन सा, फिर से देख लो आप बार, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। एक बार आप ऐसे नोट कर लीजिए, वनावरण में शीर्ष 5 जिले सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखोगे शीर्ष जिले सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। ठीक है, मैचिंग करने को ये आते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए निम्न 5 जिले देखते हैं कौन से भाई, जहाँ पे जो वनावरण है वो सबसे कम है। ठीक है, निम्न 5 जिले, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नंबर 1 पे तो जानिए, मैंने क्या बताया था, सबसे कम फॉरेस्ट भदोही में है, चाहे परसेंटेज वाइज देखो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो नंबर 1 पे तो भदोही आ जाता है। ठीक, दूसरे पे आपका आता है इसी के पास ही मऊ आ जाता है, दूसरे पे फॉरेस्ट कवर जहाँ सबसे कम है। भदोही के बाद कौन है, मऊ आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है मैनपुरी। कौन सा आ जाता है तीसरे पे, मैनपुरी आ जाता है। चौथे नंबर पे आता है आपका संत कबीर नगर। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आता है, संत कबीर नगर। पाँचवें नंबर पे आपका यहीं पे देवरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। सबसे कम वनावरण भदोही, मऊ, ठीक है, फिर आता है आपका मैनपुरी, फिर आता है संत कबीर नगर, फिर आता है आपका देवरिया। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए इसको। भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। और सबसे ज़्यादा कहाँ था, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। परसेंटेज वाइज सबसे कम सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। अब निम्न देखें 5 जिले परसेंटेज वाइज तो सेम ही है, भदोही, मैनपुरी आ जाएगा बस दूसरे नंबर पे, यहाँ पे, वहाँ पे तीसरे पे था। फिर देवरिया आ जाएगा यहाँ पे, बदायूं, मऊ। कौन है निम्न 5 जिले परसेंटेज वाइज, भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। ठीक है, भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। अब ये नोट करिए वनावरण में वृद्धि के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं। ठीक है, 5 जिले कौन से हैं वनावरण में जिसमें वृद्धि हुई है। तो नंबर 1 पे तो आपको याद है सहारनपुर। नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, सहारनपुर। फिर चित्रकूट, यहाँ पे भी वनावरण में वृद्धि देखी गई है, चित्रकूट। तीसरे नंबर पे आएगा आपका प्रयागराज। तीसरे पे कौन आ जाता है, प्रयागराज। तो सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, पहले तो ये 3, सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज। चौथे पे आ गया आपका बाराबंकी, पाँचवें पे आ गया आपका बलरामपुर। तो ये 5 जिले हैं जहाँ पे वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। कौन कौन से, सहारनपुर, फिर आपका आता है चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी, बलरामपुर। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये नोट करिए शीर्ष 5 जिले कौन है जिनमें झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद ही आ जाएगा झाड़ी का नाम सुन के, आगरा। ठीक है, आगरा नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका महोबा। झाड़ियों में दूसरे पे कौन आता है, महोबा। तो एक तो हो गया आपका आगरा, दिख रहा है आपको, दूसरा आपको महोबा दिख रहा है। ठीक है, जो झाड़ियों में सबसे ज़्यादा आ जाता है। तीसरा आता है आपका मिर्ज़ापुर। ठीक है, झाड़ियाँ यहाँ भी ठीक ठाक हैं, मिर्ज़ापुर आ जाता है। चौथे पे आपका इटावा आएगा, इटावा चौथे नंबर पे आ जाता है। और 5वें नंबर पे आपका झांसी आ जाता है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ झाड़ियों में सबसे ज़्यादा कौन कौन है। एक तो आगरा हो गया, महोबा हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, इटावा हो गया, झांसी। आगरा, महोबा, मिर्ज़ापुर, इटावा, झांसी, ये झाड़ियों में हो गया। ठीक है, अब देखते हैं शीर्ष 5 जिले जहाँ वनावरण में कमी दर्ज करी गई है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले सबसे पहले वनावरण में कमी कहाँ दर्ज करी गई है सबसे ज़्यादा, सोनभद्र में। फिर भी सबसे ज़्यादा जंगल अभी यहीं पे ही है। दूसरा है मिर्ज़ापुर, जहाँ जंगलों में कमी देखी गई है, वनावरण में कमी देखी गई है मिर्ज़ापुर में। उसके बाद इसी के बगल में आ जाता है चंदौली, है ना, तो ये आस ही पास है, इसलिए मैप की दृष्टि से ध्यान करना आसान हो जाएगा। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, पहले तो इतना याद रखो। उसके बाद आ जाता है बिजनौर, जो कि काफ़ी इधर पड़ेगा आपका, बिजनौर आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका सुल्तानपुर, ये पड़ रहा है आपका सुल्तानपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बताया मैंने, वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी के 5 जिले हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, बिजनौर, सुल्तानपुर। ठीक है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, बिजनौर, सुल्तानपुर। एक बार आप बताओ फिर से। अब आता है अति सघन वन। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, या वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में VDF बोला जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये याद रखनी कि अति सघन वन 51 जिलों में तो है ही नहीं। पहली चीज़, 51 जिलों में अति सघन वन नहीं है। ठीक, नंबर 1। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम अति सघन वन कहाँ पे है, सबसे कम VDF यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ये बस्ती में आपका, कहाँ पे है, बस्ती। मैप में दिखाऊं तो ये दिख रहा है, सबसे कम डेंस फॉरेस्ट जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, बस्ती में। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। और सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट लखीमपुर खीरी। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा है लखीमपुर खीरी में, सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट है बस्ती में। 51 जिलों में VDF नहीं। ठीक है, और इवन बस्ती का एग्जाम एरिया भी पूछ ले तो आप बता देना 1 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि बहुत ही कम है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन की। ठीक है, तो मध्यम सघन वन में सबसे कम, सबसे पहले लोग लो भाई, सबसे कम मध्यम सघन वन कहाँ पे पाए जाते हैं, संत कबीर नगर। देखो जस्ट बगल में है,
सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ थे, वीडीएफ बस्ती में, और सबसे कम एमडीएफ कहाँ है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट आपके संत कबीर नगर में। ठीक है, सबसे कम संत कबीर नगर, लिख देता हूँ संत कबीर नगर। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो सोनभद्र आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मीडियम डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, सोनभद्र में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको एक कुछ पुराना डाटा भी याद करा दूं, देखो आपको याद है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का परसेंट, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट बताओ जरा कितना है, याद है? इससे पहले के सेंसस में मैंने आपको कराया था कि शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है यूपी में, 22.27%। यार ये सब डाटा याद रखो, पूछेगा ये। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.73%। ठीक है, ये सब याद रख लो। और जो एक और क्या बता दें, जिले पता ही होंगे आपको, 75 है। हाँ, पहाड़ी जिले पता है उत्तर प्रदेश में कितने, पहाड़ी जिलों की संख्या, पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 0 है ना, पहाड़ी जिले एक भी नहीं है। जनजातीय जिले, जनजातीय जिलों की संख्या 1 है, सोनभद्र वही है ना, जनजातीय जिलों की संख्या 1 है, पहाड़ी जिले एक भी नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या 77.73, शहरी जनसंख्या 22.27। और सबसे ज़्यादा खुले वन है, फिर मध्यम सघन वन है, फिर अति घन, मतलब खुले वन है, मध्यम घन वन है, फिर अति घन वन है। बस फॉरेस्ट रिपोर्ट में जितना ये मैंने बताया, बस इतना आपको याद रखना होगा। इसी से आप 2 सवाल आराम से टैकल कर ले जाओगे। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो, कमेंट में बताइए। ऐसे ही मैं आपको इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कराऊंगा। ठीक है, और इंडिया का सेंसस भी करा दूंगा। इसके बाद बाघ सेंसस है आपका, जो वो भी कराऊंगा। एनिमल हस्बेंड्री डाटा, मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा लेटेस्ट, और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो सब मैं आपके थ्रू आपको कराऊंगा मैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करते रहिए।